हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक नया नोटिफिकेशन आया है पीसीआई के द्वारा। ठीक है, तो ये है पीसीआई के द्वारा जो छोड़ा गया। मैं दिखाऊंगा कहाँ पे ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसको देख सकते हो ऑफिशियल है कि नहीं या फिर ऐसे ही फेक सर्कुलेट हो रहा है। तो ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है किस रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता है एग्जिट एग्ज़ाम जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी को लेकर, तो इसके रिलेटेड और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि यहाँ पे आप देख लो। इन कनेक्शन इन द इट इज़ इन्फॉर्म दैट सब्जेक्ट साइटेड कंसिडर ये ठीक है हैज़ नोटेड दैट पीसीआई एट कम्युनिकेशन टू वेरियस टू रोड मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल ऑफ प्रपोज अमेंडमेंट इन रेगुलेशन ऑफ अमेंडमेंट रेगुलेशन 6 ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 जो होने वाला था। आपको पता है कि होने वाला था जो भी है। तो इसके लिए 3 पेपर की जगह जो 3 पेपर आपको मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि 3 पेपर आएगा अलग अलग दिन में। ठीक है, तो 3 पेपर नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक ही पेपर आएगा। अब क्या आएगा क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मतलब 3 पेपर नहीं होगा। और ये एक पेपर जो एक ही दिन में होगा वो क्या है ये बाद में पता चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि एक ही पेपर होना, और अच्छा भी है 3 पेपर अलग अलग दिन में जाना, ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम होता है। और स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट जिनके आसपास में जो एग्जामिनेशन अगर सेंटर नहीं हुआ तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि घर से इतने दूर जाना और प्लस देखो काफ़ी ज़्यादा पैसा की ज़रूरत भी है। 3 दिन रहना कहीं पे, ऑब्वियसली होटल में रहोगे या फिर कहीं पे रहोगे, किसी का घर हो गया तो चलो सही है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो होटल पे ही रहेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, पैसा भी ज़्यादा जाएगा। तो इसके लिए अभी 3 पेपर नहीं होगा जो 3 दिन में हो रहा था, अभी एक ही पेपर होगा। ऑब्वियसली एक ही पेपर होगा तो एक ही दिन में ही होगा। तो और एक चीज़ उन लोगों ने कहा है कि काउंसिल जो है कंटिन्यूसली रिसीव कर रहा था, मतलब आपके द्वारा जो स्टूडेंट थे उन लोग ने कहा था कि क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली दे आर पास द एग्जामिनेशन 2022 और 2023 एकेडमिक सेशन के जो स्टूडेंट है उन लोग ने तो पास कर लिया है, लेकिन उनको अभी तक ये फार्मेसी में मतलब रजिस्ट्रेशन हो। आपको पता है आपका आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशंस आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने अपने स्टेट के जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे फॉर बिकमिंग ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो वो आप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए उन लोग ने एक चीज़ कह दिया है कि आप कर सकते हो और मतलब जॉब वगैरह कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भी और एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टू पोस्ट सर्कुलर ऑन पीसीआई वेबसाइट फॉर ऑल, मतलब अच्छा पहले इसको मैं बता दूं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अभी के लिए, है कि नहीं। जो 2022 एंड 2023 एकेडमिक सेक्शन के जो लोग हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो, जो अभी तक नहीं हो रहा था, है कि नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे और एक पॉइंट उन लोग ने रखा है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू इशू हुआ एडमिटेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-2023 एकेडमिक सेशन कम्प्लीटेड देयर्स को अच्छा जो भी है उनका 2023-2024 में जो होगा ना, हम तो इनका जो जो आपका जो होगा जो दिया जाएगा आपको ना रजिस्ट्रेशन, तो वो फॉर 1 ईयर के लिए होगा। टिल द एग्जिट एग्जाम विल बी कंडक्टेड, नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्ज़ाम। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये रिन्यू, ये जो स्पेसिफिकली ये जो चीज़ है ना रिन्यू क्या है सर, ये 1 ईयर का क्या है। देखो जब भी ना आप स्टेट आपने पहले से बता दो, आप 2 साल का पढ़ाई किया डिप्लोमा का, आपने ट्रेनिंग किया जो होता है 3 महीने का करीबन, है कि नहीं। तो 3 महीने का जो अपना ट्रेनिंग होता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उसके बाद आप क्या जाओगे अपने अपने स्टेट फार्मेसी जो काउंसिल है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करते हो, है कि नहीं। आप अपने आप को माफ़ कीजिएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो जो अभी तक नहीं हो रहा था आप कर सकते हो, है कि नहीं। फॉर कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। इन लोग ने जो लिखा गया ये तो समझ में आया। एक चीज़ मैं बता दूँ ना, जो भी स्टूडेंट है चाहे वो बी फार्म हो डी फार्म हो, आपका क्या होता है ना, जैसे ही नॉर्मली आप क्या होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसके 1 साल के लिए आपका ना आपको अप्रूवल दिया जाए, मतलब ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा यू आर ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके बाद ठीक 1 साल बाद ना आपका फिर से रिन्यू होता है,
कोई भी नॉर्मली यहाँ पे तो नया केस नहीं है, नॉर्मली अगर देखा उससे मतलब 2020 में भी जो स्टूडेंट पास किया है इन लोग का भी ऐसा ही है, 1 साल के बाद फिर से रिन्यू होता है। तो आपके केस में क्या होगा, जो 2022 एंड 2023 सेशन के जो स्टूडेंट हैं इनका आपका क्या होगा, आपका जो रिन्यू होने वाला था ना 1 साल के बाद, आपने अप्लाई कर लिया पहले एक मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लिए, आप मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, आप जाके नौकरी कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन फिर से जब आप 1 साल के बाद आप रिन्यू करने के लिए आएंगे ना, तब आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा। एग्ज़िट एग्ज़ाम जब लिया जाएगा, ओबियसली इनका बातों से पूरा पता चल रहा है कि 1 साल के अंदर आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उस एग्ज़िट एग्ज़ाम को आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपने पास कर लिया तो आपको क्लियरिंग का एक मतलब क्लियर चीट मिल जाएगा, मतलब क्लियरिंग मतलब पास सर्टिफिकेट कह सकते हो, पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट ला के आपको रिन्यू करने का मौका मिलेगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आपको रिन्यू करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे आप तब तक, जब तक आपका मतलब वो एग्ज़िट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कहा गया है 1 साल के लिए आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आने वाले जब 1 साल के अंदर फिर से एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर पास नहीं कर पाए तो आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब रिन्यू नहीं किया जाएगा मतलब आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब एज ए रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट आप काम नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ऐसा है, तो यही था, इतना ही, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वही है कि अब अच्छा कुछ स्टूडेंट देखो ऐसा है कि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो यहाँ पे देखो आराम से पता चल रहा है कि आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो बस समय का होता है, जैसा भी हो, ठीक है। मैंने कहा ना, आपको जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे आपको प्रिपेयर करते रहना है कि नहीं। अगर आपने प्रिपरेशन बंद कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर अचानक से एग्ज़ाम नहीं होगा करके अगर हो गया, तब आप अगर प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स होना ही होना है। तो जितने भी लोग, मैं हमेशा कह रहा हूँ, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो आज के डेट में ना, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गया तो गए आप काम से। बहुत सारे लोग अभी हल्के में ले रहे चीज़ों का, अरे नहीं होगा, अगर होना था तो अब तक हो चुका होगा। वो सही भी लग रहा है, ऐसा सिर्फ टाइम पे टाइम मतलब आगे बढ़ रहा है कि नहीं। हो सकता है 2022 2023 आने वाले समय में आपको आपको एग्ज़ाम देना ही ना पड़े। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा यही है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग, मैंने कहा ना, ऐसा हवाबाजी कर रहे आ रहे, एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी लिखा है पीसीआई के द्वारा, कहीं पे भी कुछ लिखा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे बस आपने जो रिक्वेस्ट किया था, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या, आपको जॉब नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आपको मतलब 1 साल के लिए आपका मतलब रजिस्टर किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद 1 साल के अंदर देखो, यहाँ से पूरा तरह से पता चल रहा है कि 1 साल के अंदर ही वो कुछ भी करके हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना अभी, कितना समय हो चुका है इन सब चीज़ों का। अब जैसा भी करके हो, पहला एग्ज़ाम कुछ भी करके हो, वो कंडक्ट कराएंगे, है कि नहीं। वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे मतलब कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो ठीक है, चलो क्या बता, नहीं भी करा सकते। लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं हुआ तो आप गए काम से, लेकिन प्रिपेयर हुए तो सही है, आपका तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाना है। इसलिए चीज़ों को ना एकदम हल्के में मत लो, और अपना प्रिपरेशन जो है जारी रखो। यही मैं हमेशा कहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है रिलेटेड कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को, फालतू की बातें जो है कि नहीं, फालतू की बातें जो है इनको मतलब बोलना चाहिए सब चीज़ें कि आपका होगा नहीं होगा। इस तरह की फालतू की बातें ना करें, रादर देन दिस एग्ज़ाम पे फोकस करें। एग्ज़िट एग्ज़ाम देखो होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर हुआ तो सही है कि नहीं, आप प्रिपेयर रहेंगे। अगर नहीं हुआ और ऊपर से आप प्रिपेयर भी नहीं हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर हुआ ठीक है और आप प्रिपेयर हो तो सही है, नहीं प्रिपेयर हुआ तो गए काम से। अगर नहीं हुआ तो देखो क्या है, नहीं हुआ तो आप बच गए। आप जिन लोग ने प्रिपरेशन नहीं किया उनका तो बच गया, लेकिन जिन लोग ने प्रिपरेशन किया इनके लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि देखो आपके लिए तो प्रॉफिट ही है, आपका नॉलेज ग्रेदर हो रहा है,
आई नो बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग होंगे, वो कहेंगे इतना ज्ञान से क्या करोगे, तो आप फार्मेसी में आए क्यों है? ज्ञान के लिए आए ना, या फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आया? सिर्फ जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं लाइसेंस मिल जाए, लाइसेंस जो भी है मिल जाए, मैं तो रजिस्ट्रेशन कहता हूँ, कुछ लोग लाइसेंस भी कहते हैं इसको, जो भी इसके लिए आए क्या है कि नहीं? इससे क्या कर लोगे आप? नॉलेज एक चीज़ है और इसको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए आप प्रिपरेशन करते रहो, और बस इतना ही कहूँगा। और ऑब्वियसली मैं देखो, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं फिर से कह दूँ, ये सब प्रॉब्लम्स ना किसी को घंटा कोई फ़र्क पड़ेगा ना, किसी को, मैं सच में कह रहा हूँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट है, इन सब सेशन का 2022 एंड 2023 का जो सेशन के स्टूडेंट है, बस आप लोगों को ही फ़र्क पड़ेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को ही फ़र्क पड़ेगा और किसी को भी नहीं, है कि नहीं? क्योंकि इनको इनके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं हो रहा है ना। जो भी लोग यहाँ इसके आसपास है, जैसे कि आपके सीनियर हो गए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी कह रहा हूँ, मेरे को भी कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को थोड़ी ना एग्ज़ाम देना है ये सब। लेकिन स्टूडेंट जो आप लोग हो ना, डिप्लोमा के स्टूडेंट जो 2022 2023 के सेशंस के लोग हो, ये सब आपको ही फेस करना होगा, है कि नहीं? तो ये हमेशा याद रखना कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना लेट हो रहा है, कैसा लेट हो रहा है। हाँ, वो एक बार बोल सकते हैं कि नहीं, वी आर कंसर्न अबाउट ऑल दोस थिंग, हो सकता है वो मुंह से कह दे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनको फ़र्क पड़ता है तो वो कहेंगे कि धीरे धीरे करेंगे, प्रोटोकॉल्स के साथ करेंगे। भाई इन सब के प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब ऐसा ज़रूरत? भाई 1 साल से करा दो, ये सब क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये 1 साल के लिए देना क्या मतलब है कि नहीं? अब इसके लिए अलग अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ये सब चीज़ों को लेकर मतलब अलग से एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा, कितने जो फार्मेसी स्टेट 2022 एंड 2023 एकेडमिक सेशन में जो इन लोगों ने एडमिशन लिया, तो ये कितने स्टूडेंट हैं, इनके लिए अलग से काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा भाई एग्ज़ाम ले लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा दो, ये बेहतर होगा, है कि नहीं? ये आधा अधूरा काम मतलब सही नहीं है। चलो जो भी है, मैं घर के 4 कोने में बैठकर ये सब बातें, बड़ा बातें कहना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि बहुत मेरे से भी बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं ऊपर, हो सकता है वो अच्छे मेरे से अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनको थोड़ा सा जल्दी करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गया, ये आज की बात नहीं है कि नहीं? तो क्योंकि हर एक दिन बहुत प्रेशर होता है। जो लोग फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट, इनको पता चल रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। ओबियसली वो अगर बीएससी में जा रहे हैं, मतलब डी फार्म के बाद किसी दूसरे कोर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि डिप्लोमा होने के बाद हर स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देगा। हो सकता है कोई सरकारी जॉब के लिए दूसरे सरकारी एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया इनके लिए, रेलवे हो गया, इवन यूपीएससी के लिए हो सकता है वो प्रिपरेशन करने की सोच रहा हो, और साइड में ये भी डिप्लोमा इसलिए किया क्योंकि उसको छोटी मोटी सी जॉब मिले। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ देखो यार, 1 साल के लिए मिलेगा आपको, है कि नहीं? 1 साल के लिए मिलेगा, इसका क्या मतलब है? उसके बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियसली क्वालिफाई करने के लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? और जितना दिन जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मुझे लगता है अगर मेरा पीसीआई मेरी बात सुन रहा है, जो अथॉरिटी है, आप प्लीज़ इनको ये सब चीज़ें जितना जल्दी हो सके फिनिश करें। अगर लेना है तो लीजिए, या फिर डिप्लोमा को कोर्स है उसको बंद ही कर दीजिए, अगर आपको ऐसा भी लगता है। जो स्टूडेंट ने ले लिया है एडमिशन, उनको मतलब ठीक है, जिन लोग ने ले लिया उनको पास करा के उसके बाद डिप्लोमा बंद कर दीजिए। अगर डिप्लोमा में इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है, अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम लेना पड़ रहा है, तो बंद कर दीजिए, या फिर कुछ भी कीजिए, मतलब जो आपको सही लगे, है कि नहीं? तो यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। और मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने बात किया है कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ सकता है दोस्त, लेकिन मैंने कहा ना, जिसका पेट में दर्द है उसको ही पता चलेगा पेट में कितना दर्द हो रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति ना मतलब इन सब चीज़ों को लेकर ना मतलब सोचेगा नहीं, सोच नहीं पाएगा ना। फिल्मों में एक डायलॉग नहीं देखा, जिसके ऊपर बीतता है उसको ही पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम्स है। तो वही बात है ने माँ, मेरे को पता चलेगा, मैं तो वीडियो बना दूंगा हो सकता है, लेकिन वही है कि भाई प्रॉब्लम तो जो लोग अभी है इस पर्टिकुलर सेशन में, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है या फिर उनको ही प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो आशा करता हूँ आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम्स हो जाएगा आपका, है कि नहीं? और आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्लीज़ 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 इस चीज़ को लेके पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स देखो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा, है कि नहीं? अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा ऐसा लिखा हुआ है
तब ना कुछ बात। अब एग्ज़ाम ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं, उल्टा ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब क्या, 1 साल के अंदर आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो बी जस्ट प्रिपेयर फॉर इट, है कि नहीं। तो इतना ही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भी और कुछ रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आपको जानना है इसके रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ें अगर मेरे से कोई भी चीज़ हेल्प अगर मैं कर पाऊँगा आपको, हाँ, तो मैं ज़रूर से करूँगा। तो और वो सब चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट और बाकी रह गया है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से वेबसाइट है, कहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर चीज़ें है वो रियल है कि नहीं। तो इसके लिए आपको पीसीआई की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। इसके लिए डायरेक्ट पीसीआई में गूगल में जाके पीसीआई मार दो, ये सब मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। चलो मैं जाके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखो पीसीआई, थोड़ा स्क्रीन में वो हो रहा है, हाँ ये रहा पीसीआई, आपको मिल जाना है कि नहीं। यहाँ पे आपको मानना है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में मानना है आपको। फिर आपको जाके यह पॉलिसी एंड सर्कुलर में जाना है। फिर थोड़ा सा आप देख रहे हो ना, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे पॉलिसी सर्कुलर में जाके सर्कुलर में जाना है आपको, है कि नहीं। सर्कुलर में जाके माफ़ कीजिएगा, ये पॉलिसी में जाके पॉलिसी सर्कल, फिर सर्कल में मानना है आपको। यहाँ पे मिल जाएगा। देखो पहला ही जो पॉइंट है 31/12/2024 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक टू व्यू में जो है रेड कलर का राइट में, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार के आपको देख लेना है। तो यही था वीडियो आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।